चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका एलसीएम एंड एचसीएफ बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम समाप्त कर चुके हैं। आज स्टार्ट किया है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। चैप्टर नंबर आपका 2 है। तो एलसीएम क्या होता है आपका? एलसीएम होता है आपका लीस्ट से फॉर कॉमन एम फॉर मल्टीपल। यानी सबसे छोटा कॉमन गुणांक जो होता है आपका वो एलसीएम होता है। जैसे एलसीएम फाइंड करना है आपको 6 और 8 का। 6 और 8 का आप एलसीएम निकालेंगे। डिटेल में देखते हैं। 6 का टेबल होगा आपका 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 डॉट डॉट। 8 का देखते हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों में कॉमन जो आया है आपका वो 24 है। आगे चलते हैं तो आपका 48 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणांक जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ऐसा उभयनिष्ठ कौन है आपका? दोनों में सबसे छोटा गुणांक 24 है। तो आपका 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 24। दूसरे तरीके से निकालते हैं आप, जैसे निकालते आए हैं हम बचपन से। 6 और 8 का एलसीएम यानी 6 और 8 का। सबसे पहले आप इसे सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे आप, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे आप, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे आप, 3 एकम 3, 1 आपका ऐसे ही। तो एलसीएम होगा आपका यहाँ से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। ये हमारा वो तरीका है जो हम बचपन से अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसे मेरी तरह से देखेंगे तो बहुत ही जल्दी इसका आप एलसीएम फाइंड करेंगे। देखिए कैसे। 6 और 8 का एलसीएम निकालना है आपको। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या से भाग दे देना है, और सबसे बड़ा है आपका इसमें 8। 8 से आप इसे भाग करेंगे। अब 6 और 8 में ऐसा संख्या देखिए जो दोनों को काटता है। तो 6 और 8 को ऐसी संख्या 2 है जो 8 को भी काटता है और 6 को भी काटता है। तो 2 से जब 6 को काटेंगे आप तो ये 3 बार कटेगा और 8 से 8 पूरी तरह कट जाएगा। 3 से भाग करेंगे आप इसको, 3 निकम 3, 1 ऐसे होगा। तो एलसीएम होगा यहाँ से आपका 8 तिया 24। तो आपको जिस तरह से एलसीएम निकालना है इस तरह से हम सीखने वाले हैं। आपको आगे इसी तरह से एलसीएम निकालना है तो बहुत ही आसान पड़ेगा। जैसे एलसीएम निकालते हैं आपका 12 और 20 का, ये आपकी तरह एलसीएम निकालता हूँ। देखिएगा कितना टाइम लगता है। 2 छिका 12, 2 एकम 2, 0 ऐसा ही, 2 तिया 6, 2 पंजे 10,
3 एकम 3, 5 ऐसा ही, 5 एकम 5। तो यहाँ से एलसीएम होगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, या 12 और 12 पंजे 60। तो यहाँ से आपको एलसीएम मिलेगा 60। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मेरी तरह से निकालना है। देखिएगा 12 और 20 का एलसीएम, तो आप सबसे बड़ी संख्या 20 से भाग करेंगे इसको, और देखेंगे आप 12 और 20 को सबसे बड़ी संख्या कौन सी काटती है। तो 12 और 20 को सबसे बड़ी संख्या 4 काटती है। तो 4 तिया 12 और 20 एकम 20। 3 से भाग करेंगे आप, 3 एकम 3, 1 का 1। तो यहाँ पे आपको एलसीएम मिल जाएगा कितना, 20 तिया 60। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से एलसीएम निकालना है सभी क्वेश्चनों के अंदर। एलसीएम निकालेंगे आप 16, 24 और 40 का। यहाँ पे मैं आपकी तरह से एलसीएम निकालता हूँ। तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 0 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छिका 12, 2 एकम 2 0 आपका ऐसा ही। फिर 2 से काटेंगे आप, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर 2 से काटेंगे आप, 2 एकम 2, 3 ऐसा ही, 5 ऐसा ही। फिर 3 से काटेंगे आप, 3 एकम 3, 5 ऐसा ही। फिर 5 से काटेंगे आप, 1 ऐसा ही, 1 ऐसा ही, 5 एकम 5। यहाँ से आप एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से आपका एलसीएम होगा कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ से निकालेंगे आप, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी हो जाएगा आपका यहाँ से 240। तो ये तरीका है आपका, लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे, आप मेरे तरीके से चलेंगे एलसीएम में। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। 16, 24 और 40 का एलसीएम आप निकालेंगे। तो मैंने बताया आपको सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, और सबसे बड़ी संख्या है आपके यहाँ पे 40। आप क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखिए बड़ी से बड़ी जो 16 और 40 दोनों को काटती हो। तो ऐसी संख्या है आपकी 8। यहाँ तो होगा आपका 8 दूनी 16। ऐसी 24 और 40 में देखते हैं, तो ये दोनों भी आपके 8 से कटेंगे। तो 8 तिया 24 और 40 एकम 40। अब आपका यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा। ये तीनों संख्याएं आपकी अलग अलग हैं, तो यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा 40 गुना 2 गुना 3। तो 40 दूनी 80, 80 तिया 240। तो आपका इस तरह से एलसीएम मुश्किल से 2 या 3 लाइनों में खत्म हो जाएगा। तो आपको सभी एलसीएम इसी तरह से देखना है। अभी आपने एलसीएम निकाला कितना, 240। तो ये एलसीएम जो है, ये ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से भाग होती है। एलसीएम वो संख्या होती है, यानी लय से, यानी लघुत्तम समापवर्तक उस संख्या को बोलते हैं जो सभी संख्याओं से भाग हो जाती है। कल पढ़ेंगे आप अगली वीडियो में एचसीएफ। आज सीखते हैं केवल एलसीएम।